सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो हम आप सभी को पता है कि जो अभी हमारी मैथ की क्लास आ रही है उसमें हम सभी का दशमलव स्टार्ट हो चुका है पिछले मंडे से ही। मतलब कल से ही हमने दशमलव स्टार्ट कर लिया था। अब जो हमारा दशमलव डेसिमल स्टार्ट हुआ था, डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें हम सभी ने गुणा तक देख लिया था, मल्टीप्लीकेशन तक देख लिया था। आज मैंने आपको कुछ दो होमवर्क भी दिए हुए थे, तो वो तो बात की बात है, लेकिन अब आज से शुरू करते हैं हम लोग दशमलव के भाग से सीखेंगे। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ डेसिमल से शुरू करने वाले हैं, दशमलव के भाग से। तो आज की क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके उतने ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जोड़ें। अब देखिए, हमारे चैनल पे पहले से ही मैथ की क्लास चल रही थी, जिसमें हम सभी ने पहले से पढ़ लिया था आपका नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, और उसका एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम तथा समापवर्तक तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप कर किया हुआ है। तो यदि आपसे वो क्लासेस मिस हो गई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से जाकर आप सारी की सारी पुरानी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे तो वो जान लेते हैं। तो अब है आपका कि देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, तो आज से हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 तक हमने किया हुआ था, आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 से। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है आपका, यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सबको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 0.221 इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, क्या है तो 0.221 इज डिवाइडेड बाय 17। मानो कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, हमें इसको भाग देना है, दशमलव का भाग है ये। अब इसे जो है हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे तो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन हमें सबसे पहले दे दिया गया है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, पहले सिंपल भाग देंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सिंपल भाग देंगे। जिस तरह दशमलव के गुणा में हम दशमलव को ध्यान में नहीं रखते थे, सिंपल भाग देते थे, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल भाग देंगे। तो सिंपल भाग लगाएंगे 17 से 221 में, सिंपल भाग लगाएंगे। सिंपल डिवाइडेशन देंगे, कितना से 17 से, तो कितना में 221 में, कितना टर्म में जाएगा तो एक टर्म में चलेंगे, तो हो गया 17 एकम 17, कितना बचेगा तो 5 बचेगा। अब है आपका 1, तो फिर 3 टर्म में चलेंगे और ये 51, मतलब कि ये भी कट गया, तो क्या आ रहा है 13। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। अब देखो, कितना अंक के बाद डेसिमल था, कितना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दिया गया था, तो वो था आपका, देख लो, 1 2 3, 3 अंक के बाद था। अभी हमारा कितना अंक है तो 1 और 2 अंक है, तो क्या करेंगे, 1 0 आगे ऐसे लगा देंगे। 1 0 लगाने के बाद डेसिमल दे देंगे। तो देखो, पहले से भी आपका 3 अंक था। ठीक है, पहले से भी 3 अंक था और अभी भी आपका 3 अंक हो गया, तो एक आगे 0 लगा दिया जाता है, सिंपल ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है। तो हमारा यही हो गया आंसर। अब आगे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, वो क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो है कि 17, नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 वो है आपका 17.968। ठीक है, 17.968 इज डिवाइडेड बाय 8। मानो आपको ये क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या करता हूं कि इसे यहां से हटा दे रहा हूं। मुझे जो मैंने डिवाइडेशन वाला किया था उसको वहां से हटा दे रहा हूं, ये इसको अब मैंने इसे यहां से हटा दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे कि अब देखो, आपका 8 सिंपल से डिवाइड करेंगे, सिंपल से भाग देंगे। 8 से 17,968। ठीक है, 8 से जो है 17,968 में सिंपल भाग देंगे। अभी इस डेसिमल, इस दशमलव को अभी हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। तो 8 से भाग देता हूं, कितना में 17 9 6 8 से। ठीक है, इसमें मानो भाग दे रहे हैं, कितना टर्म में चलेगा तो 8 2 टर्म में हो गया, कितना 16, कितना बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर है आपका 9, फिर क्या करेंगे, फिर 2 टर्म में ही चलेंगे, फिर हो गया 16, अब कितना बचेगा तो आपका 3 बचेगा, फिर है 6, तो 4 टर्म में चलेंगे, 8 चुका होता है 32, ये कट गया, बचा 4 और फिर 8, तो 8 छक होता है आपका 48, ये पूरा कट गया। कितना टर्म में कट रहा है तो 8 से जो है आपका 17,968 जो है आपका 8 से 17,968 जो है
वो करता है 2246 टर्म में। कितना टर्म में? तो 2246 बार में। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव ऐसे लगा देंगे। हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अब हमारा जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा आपका, देख लो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बना, क्वेश्चन नंबर 13 बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो आपने बना लिया, अब केवल था इसमें, केवल क्या था इस बार? इसमें दशमलव था। तो अब जो है हम लोग का ये जिससे भागना है उसमें भी दशमलव रहेगा। पहले क्या रहता था? केवल जिसमें भाग दे रहे थे उसमें रह रहा था, लेकिन जिससे भाग देना था उसमें तो पहले दशमलव नहीं रह रहा था। लेकिन इस बार जो है आपका जिससे आपको भाग देना है, जिससे आपको डिवाइड करना है, उसमें भी डेसिमल होता होगा। और फिर उसके बाद उसको कैसे भाग देते हैं ये हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो यहां से जो है इनसे भी मैंने हटा दिया है। अब जो है आगे चेक करेंगे, और आगे हमारा क्या होगा? तो आगे जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको नोट कर लेंगे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 0.25 इज डिवाइडेड बाय 0.5। मानो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करेंगे? तो गुना में क्या करते थे कि सिंपल गुना कर लेते थे। क्या अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह होता तो क्या करते? 25 से 5 में सिंपल गुना करते, और फिर उसके बाद जितना अंक के बाद दशमलव होता दोनों अंक के दशमलव को जोड़ देते। जैसे यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे 2 अंक था, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते थे। लेकिन अभी वैसे नहीं होगा, इसमें जो है वैसे नहीं चलेगा। इसका बिल्कुल ही उलट नियम है, इसका जस्ट अपोजिट नियम है उससे। कैसे होगा ये देख लो। क्या है? 0.25 भागा 0.5। क्या करेंगे? इसका दशमलव यहां से हटाएंगे। कई अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। इसका भी दशमलव यहां से हटाएंगे। कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 1 जीरो जो है आपका लग जाएगा। अब कितना हो गया? तो आपका हो रहा है देखो 25/100। ठीक है, और भागा का ही चीज अभी रहने देते हैं, भागा में ही है, और है आपका कितना? 5/10। यही है ना। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो अब क्या हो गया? भिन्न का भाग हो गया। भिन्न का भाग अब सभी को पता है कैसे? तो 25/100 है मानो, और फिर ये देखो ये यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10, और ये 5 नीचे आ जाएगा। 10 से 100 कितना टर्म में कट होगा? तो 10 टर्म में ही कट होगा। 1 जीरो कट गया 10 टर्म में। 5 से 25 कितना टर्म में कट होगा? तो 5 टर्म में। आ क्या रहा है आपका? तो आपका आ रहा है देख लो 5/10। इसको काटेंगे, क्या आया? तो अब आया आपका 1/2। यही आया ना। अब 2 से जो है 1 में भाग देंगे। ठीक है, 2 से क्या करेंगे? 1 में भाग देंगे, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन था डेसिमल में, तो हमें आंसर भी डेसिमल दशमलव में ही देना होगा। तो 2 से 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 लगाकर 1 दशमलव लगा देंगे। तो 1 दशमलव लगाने के बाद 1 दशमलव से हम लोग 1 जीरो हमेशा लिख सकते हैं, तो 1 जीरो लिख दूंगा। अब क्या हो गया? 2×5=10 कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया? तो हमारा आंसर हो गया 0.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ? तो हमारा आंसर हो गया, देख लो आप सब, 0.5। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। आंसर क्या है? तो आंसर है 0.5, 0.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब मैं इसे मिटाऊंगा, और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आज आप पे दे रहा हूं। चलो, यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब इसको यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं? तो हटा दे रहा हूं, और अब सेम एज एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो कि आपको बनाना होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। अभी नहीं बनाओगे, क्लास के एंड होने के बाद बनाना, जिससे आप अपना माइंड लेवल चेक कर सकते हो कि आपका माइंड लेवल क्या है, कैसे आप कितनी क्षमता के साथ इन्हें कर पा रहे हो। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, और वो है आपका, देख लो, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया इस बार। और क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 0.0256, ठीक है, 0.0256 इज डिवाइडेड बाय 0.016 इक्वल टू व्हाट। मानो कि ये क्वेश्चन जो है आपको अब बनाकर मुझे बताना है कि इसका आंसर जो है आपके अनुसार क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, तो अब जो है इसे मैं यहां से हटा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे दो कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहां से हटा लूंगा, और अब इसे हटाने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म देख लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा। चलिए, तो इसे अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है। अब यहाँ पे हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लो क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे कि क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब क्या हो गया? 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपका ये है कि 0.333 फिर डॉट 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 और फिर आपका इक्वल टू वॉट। आपको जो है देख लो इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और बताओ पीछे कितनी संख्या है 0.333 के, वो तो हमें पता नहीं है कि कितनी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये तो हमें पता नहीं है। तो इसको बनाने का एक रूल होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मान लो यहाँ से अगर दशमलव हटा भी दिया तो दशमलव हटा के क्या आएगा? 3 से 3 ही जीरो, 4 जीरो है, मान लो 4 अंक के बाद है तो 4 जीरो लगा देंगे। ये सोच रहे होगे तो नहीं, क्योंकि पीछे भी सेम है, 3 3 3 3 ही चलते आ रहा है। पीछे भी कितने 3 है उसे कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। तो बताओ कितना आगे तक जाओगे, क्या तो जीरो नीचे लगाओगे। अगर मान लो तुम्हारे अनुसार अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 0.333 है, यहाँ दशमलव हटा के नीचे में 4 जीरो लगा देंगे, 4 अंक था तो 1 2 3 4। तो भाई कैसे पता कि केवल 4 ही अंक है? यहाँ पे देखो अनंत है, ये डॉट 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 अनंत, यही जो सेम डीप है आगे भी चलती जा रही है। तो कितना जीरो लगाओगे ये बताओ। तो उसको बनाने का एक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि जब ऐसे डॉट 3 3 3 3 लगातार आपको मिले, या कोई भी संख्या 5 5 5 5 लगातार मिले, दशमलव के बाद 6 6 6 6 लगातार मिले, 7 लगातार मिले, 8 लगातार मिले, 9 लगातार मिले, कोई भी संख्या यदि आपको लगातार मिलती है दशमलव में, तो आप कैसे बनाओगे ये देख लो। इसको बनाने का नियम क्या है कि क्वेश्चन मानो क्या दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। तो इसको बनाने का जो रूल है कि यदि, ठीक है, यदि आपको सेम संख्या लगातार मिल रही है, यदि आपको दशमलव के बाद एक ही संख्या लगातार मिल रही है, तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या है, ठीक है, पहले ही सुन लो, यदि आपको दशमलव के बाद एक ही संख्या लगातार मिल रही है और उसके बाद में डॉट 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 दिया गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, तो उसमें क्या करोगे, दशमलव के बाद की पहली संख्या को लिखोगे। ठीक है, दशमलव के बाद की पहली संख्या को लिख दिया। अब लिखने के बाद उस पर एक ऐसा डैश का साइन दे दोगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसका मतलब होता है कि ऐसी यही संख्या भी लगातार और भी है जिसका अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होगा, यही संख्या, ये हम लोग हमेशा देंगे जब भी एक ही संख्या में लगातार मिले और आगे भी डॉट 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 हो, अनंत हो, इसका मतलब भी और यही संख्या है। तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे कि इस पर ऐसे पहला संख्या लिखेंगे दशमलव के बाद का, और लिखने के बाद उस पर एक ऐसा लंबा डैश दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसका मतलब होगा कि अभी ऐसी ही संख्या जो है और है, अभी ऐसी ही संख्या अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, इतना मालूम कर लेंगे। ठीक है, पहला संख्या लिखने के बाद उस पर एक डैश दे देंगे कि अभी ऐसी संख्या अनंत है। अब क्या होगा देखो तो ध्यान से, यहां पर जो आपका दशमलव है, ठीक है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे 3। तो अब आपको लग रहा होगा कि नीचे क्या करेंगे, बट्टा में 10 लिखेंगे। तो नहीं, ये जो है ना, ये अब हट जाएगा और इसका मान होता है 9। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 9। समझ गए? यहां से जब तक दशमलव नहीं हटाएंगे तब तक ये भी नहीं हटेगा। ठीक है, यहां से जब तक दशमलव नहीं हटाएंगे तब तक ये भी नहीं हटेगा, और जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, और ये जो है आपका एक मान कम कर देगा। जैसे मानो दशमलव लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है, दशमलव लगाने के बाद कितना होता है, 10 होता है, लेकिन ये जब हटेगा तो एक लेता जाएगा अपने साथ और ये 9 हो जाएगा। सीधा करने का मतलब है उतना नहीं देखना है कि इसका जो मान है कितना होता है, 9 होता है, लेकिन इसका मान हम लोग कब लिख सकते हैं, जब यहां से दशमलव हटा देंगे तभी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसका मान हम लोग कब लिख सकते हैं, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 9 होता है। ठीक है, याद रखना, ये जो है डिजिट, ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो डैश का साइन है, इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो 9 होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 होता है। लेकिन इसके मान को हम लोग तब तक नहीं लिख सकते हैं, इसके मान को, इसके वैल्यू को हम लोग तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि यहां से दशमलव ना हटा दें। और जैसे ही यहां से दशमलव हट गया तो अब नीचे में इसका मान हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मान लिख दिए 3/9। अब क्या है, तो बोलोगे कि साथ में क्यों नहीं, तो भाई दशमलव हटा रहा हूं तो मान तो नीचे ही लिखाएगा ना, कोई भी मान हो। तो 3/9 हो गया, 3/9 हो गया। अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा यहीं पे आंसर होगा। अब बोलोगे कि इसको क्यों नहीं दशमलव में बदला, तो बदल के देख लो, 3 से करोगे तो 10 हो जाएगा, 1 दशमलव तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, बस वही लगातार चलता रहेगा। तो है यही, इसी को बस हम क्या किए, भिन्न में बदल दिए हैं। ठीक है, दिया हुआ यही था, इसी को, ये दशमलव रूप था इसका, इसके दशमलव रूप को हम लोग भिन्न रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीका से मिलेगा कि दशमलव को भिन्न में बदले। ठीक है, मतलब कि ऐसी संख्या दी जाएगी और इसका आपको भिन्न रूप निकालना होगा। तो भिन्न रूप इसका क्या हो गया, ये हो गया, यही इसका भिन्न का रूप है, 1/3। अब इसी को काट के देखोगे तो देख लो कितना आ रहा है। तो 3 से मान 1 में भाग देंगे तो 0 लेके दशमलव लगाएंगे तो 0, और कितना, 3 बार में 9, फिर 1 बचा, फिर 1 दशमलव 1 0, फिर 3, फिर 9 हो गया,
फिर यहाँ पे अब 1 बचा, फिर 10 तो 1 0, तो फिर ऐसे ही लगातार चलता जाएगा। मतलब कि इसी का जो है ये दशमलव रूप था, ये दशमलव प्रसार था, ठीक है ना। तो ये दिया जाएगा आपको कि दशमलव वाले रूप को भिन्न रूप में बदले, दशमलव भिन्न को भिन्न में बदले। तो यही है आपका भिन्न में हमने बदल दिया है। चलिए यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलेंगे। पहले तो ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपको बनाना होगा, और फिर उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसको देखो यहां से मैं हटा दे रहा हूं, और अब इसको हटाने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए तो यहां से मैंने इसे हटा दिया है, और अब जो है हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप पर होगा, वो क्या है, तो 0.5, अब 5 का तो नहीं चलेगा क्योंकि 5 हटेगा तो 5 को कट कर देगा, 5 नहीं, चलो ये है मानो। इसका आपको जो है भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है। इसको क्या करना है, तो आपको जो है इसको भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग इसका आंसर दोगे। याद है इसको आप लोग को भिन्न फॉर्म में बदल देना है, भिन्न रूप में आपको इसको लाना है, ठीक है। भिन्न रूप में आप लोग इसका आंसर दोगे, बताओगे कि इसका जो आंसर है भिन्न में क्या होता है। चलिए भिन्न रूप में आपको इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाओगे, वेट करोगे क्लास एंड होने का। जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, ताकि देखो इससे जो है आप लोगों का खुद का ब्रेन लेवल चेक हो जाएगा कि आपका कितना ब्रेन लेवल है, क्या आपका लेवल है, कितना तक आप जो कर सकते हो, कितने टाइम तक आप चीजें याद रख पा रहे हो एक सिंगल बार में, सिंगल क्लास सिंगल क्वेश्चन बनाने के बाद। चलिए अब जो है हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17। क्या स्टार्ट होगा, तो अब जो है हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा वो ये है कि 0.676767 और फिर डॉट डॉट डॉट, मानो कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया था, ठीक है। इसी को कैसे बनाएंगे, ये मानो हमें देखना है कि इसी को कैसे बनाएंगे। तो इसी को बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.6767 और 67 है, इसी को मानो कैसे बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे 0.67, ठीक है। दशमलव के बाद पहली संख्या को लिखा जाता है, पहले ही बताया था। तो यहाँ पे एक ही जैसा नहीं है, यहाँ पे देखो दो संख्या का ग्रुप चल रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो संख्या का ग्रुप चल रहा है, 676767, फिर है तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या है, तो पहला जोड़ा कौन सा बन रहा है, तो पहला जोड़ा बन रहा है 6 और 7 का। अलग अलग संख्या है, याद रहे दशमलव के बाद पहली संख्या ही है, लेकिन दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद 6 पहला संख्या हो गया अपना 6 ग्रुप का, और फिर 7 पहला संख्या हो गया अपना 7 ग्रुप का। तो इसीलिए इसको लिखेंगे 0.67, ठीक है। ग्रुप नहीं लिख रहा हूं, याद रहे ग्रुप नहीं ग्रुप नहीं लिख रहा हूं, संख्या लिख रहा हूं। दशमलव के बाद पहला संख्या 6 के समूह वाला कौन है, तो 6 है, तो केवल 6 हो गया। फिर देखो 7 डिफरेंट है, तो 7 को लिखना ही होगा क्योंकि वो अलग है, तो फिर 0.67 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या कि 6 7 6 7 6 7 6 7 अभी लगातार है, तो कहने का मतलब है कि 6 7 6 7 6 7 6 7 अभी लगातार चलते रह रहा है, और यही संख्या अभी लगातार और है, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो 0 पॉइंट, ठीक है, कितना 6 7 था, ठीक है। इसको यहां से डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे कितना लिखते हैं, अभी बट्टा में 100 लिखते, तो ये भी हट जाएगा, ये वाला भी हटेगा, दशमलव हटते ये वाला भी हट जाएगा। तो ये वाला जैसे ही हटेगा तो इसका देखो अभी मान कितना होता, दशमलव हटाते तो 2 0 था, तो 100 लिखते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो डैश है, ये इनका मान कम कर देगा। कितना अंक कम करता है, तो याद है पहले में 10 होता, लेकिन वो कितना गया था, 9 गया था। मतलब ये वाला जो डैश है एक मान कम कर देता है। कितना मान कम करता है, तो एक मान ये वाला डैश जो है कम कर देता है। पहले दशमलव हटाया था तो नीचे बट्टा में 10 था, तो ये वाला भी हटा था, तो 9 हो गया था। एक कम किया, तो उसी तरह अभी हटेगा तो 100 होगा, लेकिन ये वाला भी हटेगा तो कितना होगा, 99 होगा, ठीक है। कितना होगा, 99 होगा। तो आपको क्या आ गया, आपका आ गया देख लो 67/99, यही आया ना। अब इसमें क्या करेंगे, तो क्या लग रहा है, ये कटेगा, तो इसको कट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये कटेगा या नहीं। तो एक चीज जान लो कि ये 9 9 18 3 से कटेगा, 6 7 13, ये नहीं कटेगा। तो ये इसका सिंगुलरिटी के साथ वैल्यू, और इसका आंसर भी जो है यही होगा। इसका हमने भिन्न रूप में चेंजमेंट कर दिया है। चलिए यहाँ पे हमारा हो गया। अब आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल क्या है उसको सीखेंगे। चलिए तो इसको यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं,
और अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको समझेंगे। चलिए लिख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन, तो अब है आपका देख लो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 0.3251 3251 3251 और फिर डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब है कि यही सेम आगे भी चल रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो दशमलव के बाद पहली संख्या है, ठीक है, पहला संख्या, हर ग्रुप का पहला संख्या लिख देना है। तो क्या ये देखो ये किस किस ग्रुप में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, है ना, और सारे ग्रुप मेंबर्स के जो अंक है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0 पहला ग्रुप दशमलव के बाद पहली संख्या 3 है, 3 अपना ग्रुप का 3 पहला संख्या, 3 समूह का 3 पहला संख्या है, फिर 2 भी है अलग डिजिट, फिर 5 भी है और फिर आपका 1 भी है। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद अलग अलग समूह के अलग अलग ग्रुप्स के जो भी संख्याएं, जितनी भी अलग अलग संख्याएं दशमलव के बाद, उसको हम लोग लिख देंगे। अब बाकी फिर देखो रिपीट हो रहा है 3 2 5 1 3 2 5 1 रिपीट हो रहा है तो उस सबको नहीं लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जब तक संख्या रिपीट ना होने लगे तब तक हमें उन संख्याओं को लिखना है। अब देखो ये हो गया, तो इस पे क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन दे देंगे। क्यों, क्योंकि मतलब 3 2 5 1 फिर 3 2 5 1 अभी ऐसे लगातार है, 3 2 5 1 3 2 5 1 अभी लगातार है। ठीक है तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहां से इसका देखो हम लोग दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के बाद नीचे कितना होगा, तो याद है 4 0 था, तो 4 0 हटेगा तो नीचे कितना होना चाहिए था, 4 0 था। ठीक है, 4 0 था तो कितना होना, 4 अंक था, 4 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे कितना होना चाहिए था, बट्टा में 4 0 लगना चाहिए था। लेकिन 4 0 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके हटते के साथ ये भी हट जाएगा। ठीक है, इसके हटते के साथ ये वाला भी हटेगा, समझ रहे हो ना। इसके हटते के साथ देखो आपका 0.3251 ये दशमलव हटाएंगे तो इसके हटने के साथ साथ ये वाला भी हट जाएगा, और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो इसका जो वैल्यू है वो 1 होता है, और वो हटेगा तो वो उसका 1 अंक जो है कम कर देगा, 1 मान कम कर देगा। तो यहाँ पे देखो 4 अंक था, 4 अंक के बाद दशमलव था, मतलब कि 4 0 लगता, मतलब कि कितना हो गया 10,000 हो गया। लेकिन अब वो 1 अंक कम कर देगा तो कितना हो गया 9,999 हो गया, 9,999 हो गया। होना कितना चाहिए था, तो होना चाहिए था आपका 10,000, क्योंकि 4 0 लगता है, ये लगता है ना, मानो यहां से हटाता 0.3251 इसको हटाता तो नीचे आपका लगना चाहिए, देख लो 1 2 3 4 इतना लगना चाहिए 10,000। लेकिन ये वाला भी चला गया, ये जो डैश था ना ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये वाला जाएगा तो इन सभी के मान में से 1 कम कर देगा। तो 10,000 में से 1 घटा दो कितना जाएगा, तो 9,999 यही होगा ना। अब यहां तक हमारा हो गया, तो इसके बाद हमारा क्या हो गया, तो हमारा आ जाएगा आगे देख लो 3 2 5 1 बटा में आपका हो गया 9,999 यही हो गया ना। 3 2 5 1 बटा आपका लगातार हो गया 9,999। अब देखो इसके पीछे उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, यहीं पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या है उसको हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए इसको यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, और अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए तो अब जो है आगे समझेंगे कि आगे क्या है, कौन से क्वेश्चन है हमारे, कैसे क्वेश्चन है। तो चलो इसको जो है यहां से देखो मैं हटा रहा हूं, और अब जो है हटाने के बाद हम लोग आगे देख लेंगे कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे कि आगे जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, नेक्स्टली हमारा कौन सा क्वेश्चन है। 18 तक हमारा हो गया है, याद रहे 18 तक हमने कवर अप कर लिया है। अब जो है हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है वो दिया गया है आपका कि 0.18। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो इस बार वो दिया गया है आपको 0.18। समझ गए कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 0.18 0.18। ठीक है, ये दिया गया है। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपको पहले से ही डैश दे दिया गया है। पहले ये आपको डैश पहले से नहीं मिलता था, ये केवल डिजिट्स लगातार होते थे, लेकिन इस बार जो है आपको पहले से ही जो है डैश दे दिया गया है। ठीक है, जो डैश है आपको वो यहाँ पे पहले से ही मिल चुका है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मानो इक्वल टू में आपका क्या है, तो इक्वल टू में कर दिया गया है व्हाट। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू निकालने का जो रूल है वो ये है कि 0.18 यही है ना। ठीक है, ये यही है
इतना दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहां से दशमलव हटा देंगे, ठीक है। तो दशमलव हटाने के बाद क्या हो गया, अब ये हो गया आपका 18, ठीक है ना, 18 हो गया। लेकिन पहले जो आपका 18/99 लिख देते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे वाले क्वेश्चन में वो रूल कार्य करेगा, जब आपको सीधा डॉट 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 दिया गया है और ये ऐसे करके नहीं दिया जाएगा तो वही रूल काम कार्य करेगा जो अभी हमने सीखा। लेकिन इसमें जस्ट बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, तो जो आपका 18 है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, ये जो आपका चिन्ह है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 0.18, ठीक है, इसमें ये डैश 8 पर है। कहां पे है, 8 पे है, केवल 8 पे है। सॉरी मैंने पूरे पे कर दिया था, केवल और केवल 8 पे है। तो देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यदि आपको ये डैश बिना लगाए क्वेश्चन केवल डॉट 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 करके दिया जा रहा है तो बेहतर है वही वाला रूल पे हम लोग चलेंगे और उसी पे हमारा आंसर आएगा, वही रूल ये इसमें लगेगा। लेकिन यदि पहले से ही ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें किसी एक पर किसी दो पर डैश दिया गया है लेकिन बाकी संख्याओं पर डैश नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, केवल 8 लगाता है, बाकी ऐसे ही छुटा हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने का मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, अगर अभी दोनों पे होता तो मतलब 18, आगे भी ऐसे 18 18 18 18 करके चल रहा है डॉट डॉट में, लेकिन केवल 8 पर, इसका मतलब एक तो है, बाकी में 8 8 8 8 लगातार चल रहा है। तो अब इसका तो रूल कुछ अलग होगा, उसमें सभी पर जा रहा था तो ठीक था, लेकिन इसमें तो अलग है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ पे है ना, ये जो आपका यहाँ पे इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, बताते पहले 1 होता है। तो ये देखो इसका मान कितना होता है, तो इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितना लगाते हैं, नीचे 99 लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, लेकिन इस बार 99 नहीं लगाएंगे। इस बार देखो आपका क्या लगेगा, इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लो कैसे होगा, ये देख लो। 18 था, ठीक है, 2 अंक था, तो 2 18 में से क्या करेंगे, ये जो पहला जो डिजिट है जिस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जिस पर ये वाला कॉलम ये वाला डैश नहीं दिया जाएगा, उसको जो डिजिट पर दिया गया है उसमें से घटा देंगे। पूरा डिजिट कितना दिया हुआ था, तो 18 दिया हुआ था, 18 में से क्या करेंगे, जो डिजिट पर नहीं दिया गया था उसको घटा देंगे। और घटाने के बाद नीचे कितना लिखेंगे, तो नीचे देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट थे तो कितना लिखते हैं, 99 लिखते थे, लेकिन इस बार 90 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक यहीं पे घटा दिया गया है और ऐसे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 90। तो 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 17 और आंसर हो गया हमारा 17/90। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखने से पहले एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको कैसे बनाया समझे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 0.18 और केवल 8 पर डैश लगाया गया था, तो वही किया, 0.18 में से इसको यहां से हटाया है। और जब इसको हटाया तो देख लो डैश दिया गया था एक संख्या पर, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा संख्या था उसे लिख लिया, ठीक है, जो पूरा पूरा संख्या था उसे लिख लिया दशमलव के बाद, और जिस संख्या पर डैश नहीं दिया गया था उसको उस पूरे संख्या में से घटा दिया। तो किस संख्या पर डैश नहीं दिया गया, तो डैश नहीं दिया गया था आपका 1 पर, तो 1 को इसमें से घटा दिया। अब नीचे क्या होता है, ये पूरा डैश होता था 2 अंक वाला, तो नीचे 299 लिखते थे, लेकिन अभी केवल 90 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है हमने ऊपर में घटा दिया है, तो नीचे केवल 99 रहेगा। तो क्या हो गया, 18 नीचे केवल 90 रहेगा, तो 18 में से घटाओगे तो 17/90। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक आपको दे रहा हूं, जस्ट एज आपको जो है ऐसे ही उसको भी बनाना है। चलिए, तो अब क्या हो गया, तो अब हमारा जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हम लोग आज कर लेंगे। चलिए, तो इसे यहां से हटा रहा हूं और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो आपके लिए है, और वो क्या है, तो वो है आपका 0.17। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, याद रहे केवल 7 पे डैश लगाया है। अगर पूरा का पूरा डैश लगा देता, ठीक है, यदि दशमलव के बाद सभी संख्या पर डैश लग जाए दोनों पर, तो हम लोग वही जो पिछले वाले क्वेश्चन जो करते थे ना, 3 3 3 3 5 5 लगातार था, साथ साथ उसी वाले पे चलेंगे, ठीक है। अगर पूरे पे डैश होता तो, लेकिन किसी यदि एक संख्या पे डैश है, यदि दशमलव के बाद किसी संख्या को छोड़ दिया, अगर किसी एक संख्या पर डैश है तो वो वाला रूल अप्लाई करेंगे जिस पर कि अभी हमने बनाया। याद रहे केवल एक संख्या पर डैश है, केवल 7 पर डैश लगाया, 1 पर नहीं लगाया। इसका मतलब जो 7 है वही लगातार चल रहा है, 1 यहाँ पे सिंगल है, 1 बचा हुआ है। तो इसलिए बनाओगे कैसे, जो रूल अभी बताया था वही करोगे। इसमें से हटाओगे यहां से, तो क्या था 17 पूरा का पूरा डिजिट लिखोगे, और उसके बाद जो जिस पर डैश नहीं है उसको उसमें से घटा दोगे। तो 1 पर डैश नहीं तो 1 को घटा दोगे, और बट्टा में कितना लिखोगे, तो 2 डिजिट था तो लिखा था 99, लेकिन 99 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर ही 1 घटा दिया है, तो इसलिए अब हो जाएगा 90। तो 17 में से एक जगह कितना 16/90, ऐसा ही कुछ आपका आंसर आएगा। चलो, तो इसको यहां से हटा दूंगा, ये आपको बनाना है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या देख लेंगे इस बार, तो इस बार जो है हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, इसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है आपका 0.576।
क्वेश्चन क्या है, तो 0.576 और डैश केवल आपका 6 पर है। क्या है देख लो, डैश केवल आपका 6 पर लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 5 7 इतना ही है, बाकी लगातार 6 6 6 6 चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा कि 5 7 इतना ही है, 5 7 5 7 ये इतना ही है, लेकिन जो 6 है वो आपका लगातार चलते जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, बस उसी बेस पे चलेंगे। क्या था, 0.576 था, यही है ना, यहां से इसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आपका कि यहां से इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है, अब क्या होगा, तो होना कितना चाहिए था, 999, क्योंकि 3 अंक का तो मानो 999 में लिख दूंगा। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, क्या हो गया, तो अब आपका बचा हुआ है 576। ठीक है, अब 576 में से उस संख्या को घटा देंगे जिस पर कि डैश नहीं लगा है। तो किस किस पर डैश नहीं लगा, डैश नहीं लगा हुआ है 5 और 7 पर। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 और 7 को घटा देंगे। और जब जिन संख्याओं पर डैश नहीं लगा हुआ था, जब आप उसको घटा दोगे तो ये जो 999 था, इसमें से भी 9 जो है आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और इस बार कितना हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा आपका 990। कहने का मतलब है कि जो जोड़ा 9 के रूप में चल रहा था वो हट जाएगा और वो आपका आ जाएगा 990 के फॉर्म में। ठीक है, जैसे 99 का फॉर्म था, 99 का फॉर्म था, तो जब उसमें से बिना डैश लगा हुआ डिजिट घटाए तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। उसी तरह 999 का फॉर्म है, 999 का फॉर्म है, तो उसमें से भी उसमें उसके आंसर में भी जब बिना डैश लगे वाला, जब बिना डैश लगे हुआ संख्या को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से भी जो है 9 अपने आप कट जाएगा और ये अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990। अब उसी तरह मानो कि यदि 4 9 है और इसके आंसर को कर रहे हैं और इसके आंसर में बिना डैश लगे हुए संख्या को घटाएंगे तो ये 9 इसमें से भी चला जाएगा और केवल कितना हो जाएगा, तो 9990। बिल्कुल यही होता है। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से जो है ना इसको घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, तो 576 में से 57 घटाओ, कितना आएगा, तो कितना आया, यहाँ से 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9। फिर उसके बाद यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1 और अब हो गया आपका 519/990। यही हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 519 बट्टा में हो गया आपका क्या, तो 990। चलो यहाँ पे हमारा हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसे इरेज करके सेम एज एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। सेम एज ऐसा ही क्वेश्चन मैं अब आपको दूंगा। समझ रहे हो कैसे करना है, बिल्कुल इस तरीके से बनाते चलना है अपने को। याद रहे समूह 999 का होगा 3 गो संख्या है उस पर डैश लगा हुआ है, 3 संख्या उस पर डैश लगा हुआ है, तो इसलिए समूह 999 का ही होगा। लेकिन जब बिना डैश लगे हुए संख्या को घटा दोगे तो वो जो लास्ट वाला 9 है वो हट जाएगा और वो उसको बना देगा 990। चलो क्वेश्चन नंबर 22 जो है मैं आपको दे रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है 0.496, जिसमें केवल डैश लगा हुआ है 6 पर। इसका आंसर जो है आपको देना है। याद रहे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जो कि आपको अभी मैंने जैसे समझाया है, बिल्कुल उसी फॉर्म से आपको जो है बनाते चलना है। बिल्कुल वही करोगे। 0.496 है तो 496 लिखोगे, फिर इसमें से माइनस करके जो संख्या पर डैश नहीं लगा है 49 पे डैश नहीं लगा तो -49 कर दोगे। बट्टा में होना चाहिए था 999, लेकिन बिना डैश लगे संख्या घटा दिया तो अब हो जाएगा 990। तो 496 - 49/999 जितना आंसर आएगा वो मुझे लाकर कमेंट कर देना। तो यहाँ पर जो देखो हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होगा पार्ट 3 में, जिसमें हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट है डेसिमल फ्रैक्शन वाले सेक्शन से, दशमलव वाले सेक्शन से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा कल मैथ की क्लास के साथ या फिर आज दोपहर 1 बजे आपके बीच में आ रहा हूं फिजिक्स की क्लास लेकर, जिसमें हमारा अभी कार्य शक्ति और ऊर्जा चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।